इंडिया में क्या स्कोप है? लाइक जैसे सॉफ्टवेयर का तो चल ही रहा है, मास रिक्रूटर्स हैं भरे पड़े हैं, 3.5 3 लाख दे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले रहे हैं। तो ऐसे हार्डवेयर का आपको क्या स्कोप लगता है, कुछ इंडिया में है ऐसा? तो मुझे मतलब उस टाइम में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, मतलब गेट देना। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत आलसी हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा ईज़ी वे लेता हूँ ताकि मैं स्विच कर सकूँ। तो तुम भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह कर सकते हो, और इंडिया के बाहर वही है कि थोड़ा स्कोप ज़्यादा मिलेगा। तो आपने कभी ब्लंडर किया है लाइफ में, ऐसा कुछ जला दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा होता है कि पापा को फोन खराब हो गया तो लाओ मैं ठीक कर दूंगा, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, जला दिया? हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड पॉडकास्ट ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो इसको मैंने एक नाम दिया है हार्डवेयर गपशप, तो उसका आज सेकंड एपिसोड है। सो आज हमारे साथ हैं मोहन महांती भैया। सो ये मेरे कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं, बट ये जब पास आउट हुए उसी साल मैंने कॉलेज में एंटर किया। सो लाइक जान पहचान ज़्यादा नहीं है, बट इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। प्रीवियस पॉडकास्ट में जो आए थे प्रत्युष भैया, उन्होंने भी इनके बारे में बताया है। सो मैंने सोचा कि चलो इनको भी बुला लेते हैं, तो इनकी इनसे भी हमें हार्डवेयर का इंसाइट मिल जाएगा, हार्डवेयर इंडस्ट्री का। तो भैया अभी हैम्बर्ग में है, अपना आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, एंड वहाँ पे ही जॉब भी कर रहे हैं। सो अभी भैया के जवानी ही सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था एंड ऑल। सो भैया अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। हाँ, तो बेसिकली आई वुड लाइक टू पहले तो थैंक्स बोलूँगा ये इनविटेशन के लिए, और जो भी कर रहे हो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, तो या इट्स गुड। तो जैसे कि विपुल ने ऑलरेडी बताया तुम लोगों को कि आई एम मोहन मोहंती, और मैं बैचलर्स किया था सीईटी में फ्रॉम 2015 टू 2019। और उसके बाद मैं 2 साल एक्सेंचर में काम किया एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद मेरे को करियर में स्विच करना था, मतलब ये थोड़ा एनालॉग और वीएलएसआई के डोमेन में आना था, तो मैंने इसीलिए मास्टर्स चूज़ किया कि मुझे लगा कि हाँ, ये सही ऑप्शन है। तो मैंने मास्टर्स करने जर्मनी चूज़ किया, फिर उसके बाद ट्यू हैम्बर्ग में अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, और उसके साथ-साथ ऐसे 1 साल में एनएक्सपी में एक वर्किंग स्टूडेंट का काम भी कर रहा था। और उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, और भी मेरा नॉलेज को मैं थोड़ा डीप डाइव करूँ, उसके अंदर जानूँ कि क्या है, क्या नहीं, तो अप्लाई करके अभी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स फ़िनलैंड में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ बेसिकली। तो कैसे स्टार्ट हुआ एक जर्नी, लाइक एक कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन हार्डवेयर इंजीनियर, तो कैसे हार्डवेयर का जर्नी स्टार्ट हुआ? मुझे पहले से ही मतलब हार्डवेयर के लाइन में ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था कि हार्डवेयर में बेसिकली क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैं जब सेकंड थर्ड ईयर में था, तो मैं तो सच बोलूँगा कि मेरा इंजीनियरिंग में, तो मैं जब इंजीनियरिंग में घुसा तो मेरा कंप्यूटर साइंस में जाने का बहुत मन था। तो मेरे पापा थे जो मेरे को थोड़ा समझाए कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ील्ड जो है वो थोड़ा है, मतलब तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो इन फ्यूचर। तो मुझे पहले-पहले तो लगा कि नहीं, मैं थोड़ा ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, बाद में जब प्रोजेक्ट वगैरह किया तो काफ़ी चीज़ें, मतलब फिर मेरे को दिमाग में आया कि हाँ, प्रोजेक्ट में इतना छोटा-छोटा चीज़ कितना बड़ा-बड़ा काम कर देते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब आईसी के दुनिया में जाने की बहुत, मतलब मेरा इच्छा हुआ, मतलब बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये डिज़ाइन कैसे होता है, फिर वो कैसे होता है। तो बेसिकली मैं पहले आईसी का यूज़ तो किया बैचलर्स में, फिर उसके बाद थोड़ा किस्मत का साथ नहीं दिया, और ऊपर से मैं उतना भी मेहनती नहीं था कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ कर दूँ बैचलर्स के बाद। तो हाँ, तो वो थोड़ा दिक्कत दिया मुझे ब बीच में, लेकिन हाँ, थोड़ा मोटिवेट होके फिर खुद में सोचा कि नहीं, हार्डवेयर ही अच्छा लगता है, तो वही साइड में ही जाऊँगा। तो इसीलिए मैं जॉब छोड़ के, फिर वो बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए, लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं जिसमें जाना चाहता था, तो एट लीस्ट उसी में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ, या फिर वहीं पे अभी हूँ मैं। सो कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आपको मोटिवेट किया कि यही लाइन, मतलब सॉफ्टवेयर छोड़ के हार्डवेयर में कंटिन्यू करो? कुछ तो मोटिवेट किया होगा ना आपको। नहीं, मतलब मैं यूजुअली मैं क्या था ना, मतलब लिंक्डइन में मैं हमेशा काफ़ी कनेक्शंस थे, तो कुछ-कुछ कनेक्शंस मैं फ़ॉलो करता था। तो मुझे बेसिकली सर्किट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब भी मैं एक्सेंचर में भी काम करता था, तो उस टाइम में जब मैं लिंक्डइन खोलता था, तो कुछ-कुछ लोग ऐसे कुछ-कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। तो मैं वही सोचता था कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे क्या पसंद है? और फिर उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, ठीक है, धीरे-धीरे क्वेश्चंस ट्राई करूँगा। फिर ऊपर से जीआरई, टॉयफेल, मतलब आईएलटीएस वो सब दिया, फिर देने के बाद मैं सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो स्विच करना ही पड़ेगा। मतलब वो जॉब, ठीक है, जॉब अच्छा है, जॉब का मैं ऐसा नहीं, बुराई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे इंक्लिनेशन थोड़ा सर्किट्स के साइड में था, और मुझे मैथ्स भी थोड़ा बहुत पसंद है, तो मैं सोचा कि नहीं, अब जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं ज़िंदगी में खुश तो नहीं रह पाऊँगा अगर मैं सॉफ्टवेयर में रहा तो। तो ऐसा कभी फील हुआ है क्या कि लाइक मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं थोड़ा नीचे रह गया, डिप्रेशन टाइप?
सॉफ्टवेयर में जैसे रहता है थोड़ा डेवलपमेंट हार्डवेयर से ज़्यादा ही, बट कभी ऐसा फील हुआ है उम, डिप्रेसिंग काइंड ऑफ? नहीं, मैं बहुत चीयरफुल हूँ एक्चुअली, मुझे वैसा डिप्रेशन का कभी फीलिंग नहीं आता है, तो हमेशा मैं ऐसे मतलब सोचता था कि नहीं, मतलब ठीक है, जो हो रहा है बस वही होने दो, चलने दो, फिर बाकी का मतलब बाद में ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है कि मैं कर पाऊँगा। तो मैं बोलूँगा कि मैं सबको भी वही सजेस्ट करूँगा कि मतलब अंदर में कॉन्फिडेंस रखो, चाहे मतलब ज़िंदगी कहीं पे भी लेके जाए, वैसा नहीं है कि नहीं, मेरा ये मन था और मैं नहीं कर पाया, तो बाद में वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए, वो बहुत बुरा मतलब वो बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, तो तो वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सॉफ्टवेयर में चला गया और मेरा मन हार्डवेयर में था। वैसा होगा तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। मतलब खुद के तो पैशन को ही फॉलो करना चाहिए बेसिकली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मतलब खुद का पैशन हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, हाँ ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा बीच में, थोड़ा मेहनत कर लो, बाकी का उसके बाद तुम ही एन्जॉय करोगे क्योंकि तुम जो चाहोगे वही काम करने बैठ जाओगे। हार्डवेयर में कभी हैकाथन वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं आप? हैकाथॉन्स? हाँ, नहीं, मैं बेसिकली 2 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था बैचलर्स के टाइम में, जितना मुझे याद है। एक तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का इनोवेशन चैलेंज एक था, जहाँ पे हम लोग सेमीफ़ाइनल्स तक गए थे, और दूसरा हम लोग गए थे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी फाइनल्स जाके चेन्नई में जाके वहाँ पे रिप्रेज़ेंट भी किए थे हमारा प्रोजेक्ट वगैरह। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब वो सब काम करने में मतलब मज़ा आ रहा था। तब हम लोग नया-नया आर्डिनो सीख रहे थे, थोड़ा बहुत एम्बेडेड सी का कोडिंग सीख रहे थे, तो मज़ा आ रहा था वो सब चीज़, और कैसे इंटरफ़ेस करते हैं हम लोग सेंसर्स वगैरह। तो मतलब इनिशियली मैं तो बोलूँगा, फॉर एन इनिशियल स्टेज जब तुम हार्डवेयर के करियर में मतलब स्टार्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है अपने ज़िंदगी को, अगर तुम वो सब चीज़ पे अंदर ज़्यादा ज़्यादा डीप डाइव करोगे तो। तो कभी कभी जैसे बच्चों का क्यूरीज आता है कि हैकाथन में मेरा जीत नहीं रहा हूँ, जैसे मेरा खुद के साथ हुआ है। कॉलेज लाइफ में मैं 8-10 हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, कभी कुछ नहीं जीता। फोर्थ ईयर में फिर एक अच्छा सा बड़ा हैकाथन जीत गया है। तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि विनिंग और लूजिंग मैटर करता है हैकाथन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? नहीं, मैं हैकाथॉन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कहीं पे भी ऑब्वियसली लूज़िंग कहीं पे भी मैटर नहीं करता है। लूज़िंग या विनिंग, मतलब जीत जाओगे तो ज़िंदगी पूरा फाड़ दोगे, वैसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली लूज़िंग इज़ बेसिकली भगवान तुमको देखना चाहता है कि हाउ मतलब तुम कैसे टैकल करते हो डिफ़िकल्टीज़। तो ठीक है, तो ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हो तो भगवान चाहता है कि तुम और भी मेहनत बनो, मतलब मेहनत करो, मेहनती बनो, थोड़ा अपना मतलब आलसीपन को हटाओ, थोड़ा लेज़ी कम हुआ करो, तो वो सब चीज़ होता है। तो वैसा वैसा नहीं, ठीक है, विनिंग मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ ये हैकाथॉन, तो वो तुमको काफ़ी आगे लेके जाएगा, चाहे तुम जीतो या हारो। और कभी मैं और एक चीज़ बोलूँगा, ये लाइन में जब भी आते हो मतलब हार्डवेयर के डोमेन में, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि कहीं पे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी आदत है। तो हमेशा अपना अंदर एक पॉज़िटिविटी रखो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मेरा ना आईआईटी में मास्टर्स नहीं हुआ वीएलएसआई में, या फिर मेरा मान लो कि एमआईटी में नहीं हुआ एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वैसा नहीं है। तो मतलब है कि तुमको भगवान जानता है कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, तुमको कहाँ कॉम्पिटिशन से तुम आगे बढ़ पाओगे, तो तुम्हारे लिए सब अच्छा ही है। तो थोड़ा अंदर में कॉन्फिडेंस रखो, जैसे चल रहा है ज़िंदगी जाने दो, लेकिन मेहनती बनो, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन ये फ़ील्ड में अगर मैं बोलूँगा कि मेनली पैशन का बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी घुस सकता है, ये फ़ील्ड सबको अच्छा नहीं लग सकता है। मेबी मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर दूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन वैसा नहीं है कि सबको अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है वो बेसिकली वैसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्विच करना चाहिए, और ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐज खत्म हो जा रहा है। ऐसा ऐसा कभी मत सोचना है कि हाँ, ऐज खत्म हो जा रहा है, हार्डवेयर के लाइफ में जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो मज़े लो ज़िंदगी के, और क्या। सो कभी लाइक आपका सबसे बेस्ट क्या रहा है तब? प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे ना आप? तो लाइक आपको भी खुद को लगा होगा कि हाँ मेरा सबसे बेस्ट यही है। आगे हो सकता है, अभी तक कुछ है क्या ऐसा सबसे अच्छा? वैसा वैसा बेस्ट प्रोजेक्ट तो मैं ऐसे रेट तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे छोटा-छोटा चीज़ जब मैं था बैचलर्स में, तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे इंटीग्रेट करने, मतलब हम लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, फिर बाद में आके पता चला कि हाँ, वो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हाँ, मतलब छोटा-छोटा चीज़ें भी जो हम लोग इंटीग्रेट करते थे, या फिर छोटा-मोटा कोड लिख के थोड़ा काम करवाते थे, तो वो एक अंदर में खुशी लाता था कि हाँ, हम लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब बैचलर्स में। तो वो है, वैसा मेरा मेरे के लिए कुछ मैं रेट नहीं करूँगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था, मेरा प्रोजेक्ट वैसा था। तो मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। ऐसा भी था कि कुछ-कुछ चीज़ें मैं मतलब मैटलैब वगैरह में छोटा-मोटा टाइप्स में ऐसे मॉडलिंग वगैरह छोटा-मोटा चीज़ में, जैसे कि कैपेसिटर हो या फिर वैसा हो, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत सीखने में मज़ा आता था। मतलब, और जब हम लोग हार्डवेयर में इंटीग्रेट कर देते थे और कुछ चल जाता था, तो वो खुशी तो कुछ और ही था
कि हाँ, चल जाता था इतना मेहनत के बाद। लाइक कभी ऐसा कुछ सोशल चैलेंज या फिर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट्स वगैरह कभी बनाए हैं आप? हाँ, हम लोग बेसिकली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का जो इनोवेशन चैलेंज था उसमें हम लोग जो हियरिंग बोल रहा हूँ, मतलब जो सोशली इम्पेयर्ड थे उनके लिए हम लोग एक वाइब्रेशन बैंड बनाए थे। तो वो मतलब उतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन हमारे लिए उस स्टेज में काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि हाँ। मतलब स्पीच को प्रोसेस करना, फिर उसको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना, और वो भी एक मतलब स्पेसिफिक वाइब्रेशन में। ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरा सब मोटर्स चलने लग जाएँगे, तो अगर पूरा बॉडी वाइब्रेट कर जाएगा तो वो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, मज़ा आया वो करके। और उसको उसके बाद भी हम लोग जो गए थे वो कॉम्पिटिशन में कॉलेज को रिप्रेज़ेंट करने, तो उसमें था कि हम लोग एक स्मार्ट टॉयलेट बनाए थे। तो बेसिकली हाँ, सोशली मतलब कुछ लोग थे जो मतलब टॉयलेट का नाम सुन के ही थोड़ा हँसे थे, वो किए थे। लेकिन हाँ, वो सब चलता है, वो सब अंदर ले लेना चाहिए। वैसा नहीं है कि मतलब ठीक है, तो कुछ बना रहे हो मतलब तुमको बस मज़ा आना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँगा, मैं अभी तक वैसा कभी ग्रेड्स मेरे लिए मैटर नहीं किया है। मतलब जैसे कि होता है ना कि लोगों को ग्रेड्स चाहिए होता है, तो मुझे बेसिकली मैं जो भी काम करता हूँ, मुझे बेसिकली सैटिस्फैक्शन चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अगर समझ में आया देन आई एम सैटिस्फाइड, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। तो मतलब ग्रेड्स के लिए उस टाइम में मेरे को क्या, मैं किसी भी तरह ऐसे कुछ भी बोल के बस ग्रेड्स ले आना है मुझे उस टाइम पे। मतलब हाँ, कुछ-कुछ टाइम में इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ भाई, ये तो पास ही करना है, हाँ भाई, ये तो मतलब कैसे भी करके हाँ। निकालना है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मान लो कि कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ो, जब तक खुद को सैटिस्फैक्शन आए। और मान लो कि हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उसके लिए भी उतना दुःख नहीं करना चाहिए कि नहीं, मैं इतना पढ़ा था और एग्ज़ाम नहीं गया। नहीं, वैसा मैटर नहीं है। अगर तुम पढ़े थे और तुम रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में ये गलती किया हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए ये लाइन में। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं गलती कर दिया, मेरे से गलत हो गया तो इट्स डन, ऐसा नहीं है। आपका टर्निंग पॉइंट क्या था हार्डवेयर का, जो आपका जो भी है, लाइक 2015 से लेके 2023 तक 8 साल हो गया आपको बैचलर्स ज्वाइन करके, अभी जॉब लाइन में है। तो क्या टर्निंग पॉइंट था हार्डवेयर का कि उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं आगे? टर्निंग पॉइंट तो मैं बोलूँगा जब मैं अपना मास्टर्स जॉइन किया। तो जब मैं सॉफ्टवेयर छोड़ के मास्टर्स जॉइन किया, पहला 1-2 महीना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाएगा पढ़ने-वढ़ने में, क्योंकि मैं अभी-अभी जॉब छोड़ के आया हूँ, और जॉब के मतलब जो 2 साल का ब्रेक हो गया उस टाइम में मतलब मैं काफ़ी दूर रहा बुक्स वग़ैरह से। तो उस टाइम में थोड़ा 1-2 महीना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन हाँ, जब मैं पकड़ने लगा, क्लासेस जाने लगा और वापस से वही चीज़ को पढ़ने लगा, तो वही मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं कुछ कर ही लूँगा हार्डवेयर के फ़ील्ड में। तो बेसिकली मेरा मास्टर्स जॉइन करना ही सबसे बड़ा टर्निंग टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, लाइक इंडस्ट्री में अगर किसी एंथुसियास्ट है जो फ्रेशर है, उसको अगर अच्छा जॉब करना है तो वो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? लाइक उसका क्या रहना चाहिए मोटिवेशन के लिए, या फिर डेली रूटीन बोल दो, क्या करना चाहिए उसको रेगुलरली? रेगुलरली मैं तो बोलूँगा छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट, जो अगर तुमको जॉब फ़ील्ड में जाना है, मतलब मान लो कि इंडिया में तो काफ़ी मतलब मैं तो बोलूँगा काफ़ी मतलब क्या है, बहुत चैलेंजिंग है इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर हार्डवेयर इंडस्ट्री में घुसना। अभी तो चलो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है इंडिया ये सब मामले में, थोड़ा हार्डवेयर का इंडस्ट्रीज़ आ रहा है, एम्बेडेड का हो या फिर वीएलएसआई का हो, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है पोज़ीशंस, लेकिन हमारे टाइम में उतना नहीं था। तो हम लोग को कुछ भी हो मतलब बाहर आना बहुत ज़रूरी था। तो मैं बोलूँगा कि मतलब दिन में हर दिन जिसका भी मतलब मन है, और कहीं पे भी मान लो कि तुम हार्डवेयर के फील्ड में नहीं हो, लेकिन तुमको मन है और तुम कभी ना कभी स्विच करोगे, तो मैं बोलूँगा दिन में 15-20 मिनट हो या फिर आधा घंटा हो, खुद पे टाइम स्पेंड करो और ट्राई करो। यूट्यूब तो बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। तो यूट्यूब से काफ़ी सारा मतलब छोटा-छोटा चीज़ जो भी हो, मतलब कैपेसिटिव सर्किट्स हो, आरसी सर्किट्स हो, या फिर कुछ बोर्ड रिलेटेड हो, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स रिलेटेड हो, माइक्रो प्रोसेसर्स रिलेटेड हो, जिस लाइन में तुम जाना चाहते हो, क्योंकि हार्डवेयर तो खाली ये चीज़ नहीं है, काफ़ी मतलब वास्ट फील्ड है। हार्डवेयर बोलोगे तो मतलब काफ़ी कुछ आता है उसमें। तो जो फील्ड में है उसके उसके ऊपर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो। मतलब हाँ, ठीक है, तुम बिज़ी हो लाइफ में, लेकिन 10-15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 1-2 वीडियो तो देख ही पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को जो होता है ना, एक सुकून मिलता है, बोलते हैं, तो वही मतलब कुछ भी हो 10-15 मिनट्स थोड़ा बहुत तुम टाइम स्पेंड करना मैं तो सजेस्ट करूँगा ये। क्योंकि मेरे को बीच में वो काफ़ी हेल्प भी किया था। जब मैं ऐसा हो कि हाँ, मैं काफ़ी खेल-कूद कर रहा था, फिर काम कर रहा था, लेकिन बीच-बीच में क्या होता था ना, जब मैं लिंक्डइन खोलता था तो काफ़ी लोग हैं, कनेक्शंस है, जो लोग सब क्वेश्चंस पोस्ट करते थे। तो मैं कभी 10-15 मिनट भी हो, मुझे आता नहीं हो, मैं 100% सही ना हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता था कि हाँ,
चलो थोड़ा तो ट्राई मार ही लेते हैं, कुछ तो याद आ जाएगा, जैसे कि कैपेसिटर। तो मान लो कि उधर से नहीं आया, तो बेसिकली तुम क्या करते हो, यूट्यूब में जाके देखते हो कि कैपेसिटर काम कैसे करता है, या फिर आरसी होगा तो कैसे अप्रोच करोगे ये सब प्रॉब्लम्स को। तो वैसा ही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ 10-15 मिनट एटलीस्ट वो तो स्पेंड कर ही सकते हैं सबके सब। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। हाँ सो लाइक मास्टर्स जैसे आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है कि हार्डवेयर वगैरह अच्छा करना है तो मास्टर्स कर लो, तो लाइक ये सच में इम्पोर्टेंट होता है इतना, या फिर एक मिथ है? मिथ तो नहीं बोलूंगा, मास्टर्स में बोलूंगा कि काफ़ी अच्छा है। मतलब थोड़ा एडवांस टॉपिक्स को घुसने के लिए जिस फील्ड में तुम चाहते हो, तो बैचलर्स में हम लोग क्या हर टॉपिक से ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक से उतना डीप डाइव करते हैं। तो मान लो कि तुमको हार्डवेयर में जाना है, तो मास्टर्स अगर करोगे तो हाँ वो थोड़ा तुमको मतलब थोड़ा तो नहीं, काफ़ी हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, जानने में। मतलब अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा थोड़ा बढ़ेगा। तो वैसा मिथ तो नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि जिसको हार्डवेयर के लाइन में जाना है, लेकिन हाँ ईजी कर देता है प्रोसेस। मान लो कि हाँ तुम मास्टर्स कर कर लिए हार्डवेयर फील्ड में, तो तुम्हारा चीज़ें काफ़ी इजी हो जाता है उसके बाद। मतलब जॉब में चाहो या फिर पीएचडी करना चाहो या फिर कुछ प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करो, तो एक रहता है कि हाँ ये बंदा ना मास्टर्स किया है वो फील्ड में, तो मतलब कुछ तो आता है। तो तुमको बेसिकली थोड़ा एडवांस्ड चीज़ों में थोड़ा डीप डाइव करना है और कुछ नहीं। तो मास्टर्स बेसिकली वही प्रोवाइड करता है तुमको, तो वो एक ईजी प्रोसेस होता है। इंडिया में क्या स्कोप है? लाइक जैसे सॉफ्टवेयर का तो चल ही रहा है, मास रिक्रूटर्स हैं भरे पड़े हैं, 3.5 लाख दे के ले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले रहे हैं। तो वैसे हार्डवेयर का आपको क्या स्कोप लगता है, कुछ इंडिया में है ऐसा? इंडिया में स्कोप तो जब मैं था तब तो सिचुएशन उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब इंडिया में ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव है ये लाइन में घुसने के लिए। तो मेरे टाइम में तो वही था। अभी का सिनेरियो मुझे उतना पता नहीं है, मैं पता करूंगा जब मुझे इंडिया वापस आना हो। पर अभी का सिचुएशन में मुझे उतना तो आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ जब मैं वापस आया तो इधर आया तो मुझे मतलब उस टाइम में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, मतलब गेट देना। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत आलसी हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मैं थोड़ा इजी वे लेता हूँ ताकि मैं स्विच कर सकूँ। तो तुम भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह कर सकते हो। और इंडिया के बाहर वही है कि थोड़ा स्कोप ज़्यादा मिलेगा, मतलब रिसोर्सेस को अगर देखा जाए तो मतलब तुमको रिसोर्सेस हर जगह मिल जाएगा। और देखा जाए तो मैं और एक चीज़ भी सजेस्ट करूंगा लोगों को कि मास्टर्स में उतना पैसा स्पेंड करना मतलब मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगता है। मास्टर्स बेसिकली तुमको क्या है कि मतलब तुम्हारा पैशन के लिए तुम कर रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पैशन के लिए तुम अगर पैसा देके करोगे, दैट हैज लाइक मतलब उतना कुछ मीनिंग नहीं रहता है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा है देन यू कैन डू इट। लेकिन है, अगर पैसा है तो बेसिकली तुम क्या मतलब तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाता है, तुम्हारे लिए लेक्चर्स आसान हो जाता है, तुम्हारे लिए एग्जाम्स पास करना आसान हो जाता है। लेकिन लिटरली मतलब अगर नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही वो स्टेज में। सो लाइक अभी जैसे चिप का शॉर्टेज था तो इंडिया ने 1-2 एमओयू भी साइन किया है। सो क्या लगता है आपको, क्या है फ्यूचर इंडिया में, लाइक पास्ट के कंपैरिजन में? न्यू हो होपफुली होपफुली इंडिया ग्रो करेगा। मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपना घर ही आना चाहता हूँ वापस से। तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके वापस से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके या फिर अपना पीएचडी वगैरह ख़त्म करके कुछ ज़्यादा ही सीख के अपने लाइन में जब मैं आऊँगा तो इंडिया में खुश ही रहूँगा ऑब्वियसली, वो तो वही बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ होपफुली हो जाए, लेकिन कितना होगा वो तो हमारे मतलब लोग लोग ही बोलेंगे, हमारे गवर्नमेंट ही बोल पाएगा। तो उसके बारे में हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अभी का सिचुएशन जो भी है, तो ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा ही। मतलब 5% हो, 10% हो, 20% भी चाहे हो, वो काफ़ी बड़ा चीज़ है एक्चुअली इंडिया के लिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डोमेन है या फिर हार्डवेयर एक ऐसा डोमेन है जो बेसिकली मतलब उसमें ना तुमको ज़्यादा ही सिक्योरिटी आता है अपने गवर्नमेंट। मतलब वो एक ऐसा इंडस्ट्री है, वो कभी डूबेगा नहीं। क्योंकि तुम देखो, तुम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो काफ़ी एडवांस्ड होता जाएगा। लेकिन वो कभी कंपनी वैसा डूबेगा नहीं, या फिर कभी वो रिसर्च कभी डूबेगा नहीं। अभी तो 6G कम्युनिकेशन में देखो, 6G आ गया है। क्या पता और 2-3 साल में 7G 8G वो भी आ ही जाएगा। तो वो कभी मतलब वो इंडस्ट्री ऐसा इट इज़ लाइक फ्लोइंग, वो कभी बंद नहीं होगा। सो आई गेस बहुत मोटिवेशन हो गया, बच्चे भी पक गए होंगे। सो इसके बाद एक फन राउंड करते हैं कि सब कुछ फनी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। फन राउंड शुरू करते हैं। तो आपने कभी ब्लंडर किया है लाइफ में, ऐसा कुछ जला दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा होता है कि पापा को फोन खराब हो गया तो लाओ मैं ठीक कर दूंगा, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, जला दिया होगा ऐसा कुछ? उम्म,
नहीं, वैसा तो कुछ ब्लंडर नहीं किया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं वैसा रिस्क लेने वाला बंदा हूँ ही नहीं। तो नहीं, मेरे हिसाब से वैसा कुछ ब्लंडर मैं नहीं किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें जलाया हूँ, लेकिन वो उतना मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है कि मैं पूरा ऐसे ही जला दिया हूँ। सो सबसे हाँ। एक्सपेंसिव चीज क्या जलाए हो? जैसे मैं रिसेंटली मेरे हाथ से एक प्रोजेक्ट करते करते रास्पबेरी पाई जल गया था 12,000 वाला। तो एक हाँ, मेरा भी वही हाँ माइक्रो कंट्रोलर ही जला था मोस्टली। हाँ, मतलब आर्डिनो का जो बड़ा आता है, वो क्या नाम होता है उसका? मेगा। जो एक बड़ा, हाँ, मेगा, मेगा वही आर्डिनो मेगा वही जला था मेरे हाथ से। तो पेरेंटल एंड से कभी गाली वाली मिला है कि तू ये तोड़ दिया, ये जला दिया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो सब चीज़ के लिए पेरेंटल में मुझे कभी गाली नहीं पड़ा है, क्योंकि वो मेरा ही दुनिया था। तो मतलब नहीं, वैसा कभी नहीं था। बचपन में कभी तोड़े हो कुछ? जैसे मैं क्या करता था, मेरा बड़ा भाई है तो रिमोट कंट्रोल कार रहेगा तो मैं उसको तोड़ के देखता था अंदर क्या है। तो ऐसा कुछ ब्लंडर की हो गया? हाँ, मेरे पास टॉय कार्स था, जब मैं तोड़ के देखता था कि कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है। या फिर जब मेरे मेरे दादाजी कभी-कभी जो क्या होता है ना, क्लॉक, घड़ी जो होता है, उसको उसको खोल के चेक करे, तो उसी में मैं देखता था कि क्या है, क्या नहीं। और कभी-कभी क्या होता है ना, जब एलईडी नया-नया बल्ब्स आया, तो बल्ब्स के अंदर भी कुछ-कुछ चिप्स लगा हुआ था, तो तब भी मैं बल्ब्स को ऐसे काट के देखता था। तो बल्ब्स उतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन हाँ, काट के देख सकते हो कि अंदर कैसा एलईडी ग्लो कर रहा है, कैसा नहीं। तो उसके अंदर भी छोटा-मोटा सर्किट्स होता है। तो तो हाँ, वैसा ही चीज़ कुछ किया हूँ मैं। आपके हिसाब से लाइक सबसे फन वे क्या है लाइक हार्डवेयर को एंजॉय करने का? जैसे मुझे तो लगता है कि जो मन कर रहा है वो करो, जलेगा तो जलेगा, पैसा इन्वेस्ट हो, लेकिन आप अपना पैशन को फॉलो कर सकते हो। तो आपका ऐसा कुछ है क्या फनी वे हार्डवेयर को एंजॉय करने का? उम फनी वे तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मतलब मतलब मुझे पता नहीं, मतलब फनी तुम कैसे वे में लेना चाहते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी तुम कुछ चीज़ों को जानने के लिए कोशिश करते हो, तो पहले उसके बारे में थोड़ा देखो। मतलब इंटरनेट बहुत बड़ा दुनिया है, तो मेनली मान लो कि तुम कुछ क्लॉक तोड़ रहे हो या फिर एक टॉय तोड़ रहे हो, तो वो टॉय के बारे में मार के देखो कि वो कैसा, कौन वो चिप देता है, या फिर उसके, तुमको चिप के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जो भी तुम सर्किट देखना चाहते हो या फिर जो भी पीसीबी देखना चाहते हो, उसके बारे में तुमको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगा इंटरनेट में। तो पहले वो देखो, उसके बाद तोड़ो। तो वो एक समझदारी वाला ऑप्शन होगा। मतलब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हाँ, मैं कुछ चीज़ें जान के फिर सोच के फिर तोड़ूँ, फिर जानूँ, तो वो अच्छा है, और रादर दैन वेस्टिंग। मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? स्मार्टफोन यूज करते हैं कौन सा ब्रांड? सैमसंग? मैं तो नहीं, मैं तो अभी आईफ़ोन यूज़ करता हूँ। तो क्या लाइक आईफोन में जैसा है कि कोई है कि सब सोचते हैं कि आईफोन का हार्डवेयर बहुत अच्छा है, हर साल चेंज होके कुछ कुछ आ जाता है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आईफोन पे? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब लोग बोल रहे हैं तो वो है ही। मैं उतना डीप डाइव करके कभी अपना आईफ़ोन नहीं तोड़ा हूँ मैं। तो मतलब हाँ, लेकिन है आईफ़ोन का जो भी हार्डवेयर है, क्योंकि वो काफ़ी आइसोलेटेड रहता है। मतलब एप्पल यूजुअली बहुत बड़ा कंपनी है, और वो वन ऑफ द ड्रीम कंपनी फॉर मी, मतलब मेरे लिए भी काफ़ी मतलब ड्रीम कंपनी है। अगर कभी मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं जाके एक्सप्लोर करूँगा ये क्या है ऐसे एप्पल में जो लोग इतना देते हैं। और मैं भी खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि हाँ, मतलब एप्पल ऑब्वियसली एंड्रॉइड से बेहतर है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीटास्किंग हो, या फिर कुछ देखना हो, वीडियोज़ हो, गेम खेलना हो, या फिर कुछ भी प्रोसेसेस कुछ चलाना हो, तो काफ़ी सही है एप्पल। और काफ़ी आइसोलेटेड भी रहता है कि मतलब काफ़ी सिक्योर्ड और आइसोलेटेड रहता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साइड में भी अगर देखा जाए तो। कभी तो हाँ। सोचे हो क्या तोड़ के देखना चाहिए अंदर क्या है? लाइक हार्डवेयर इंजीनियर है ना, तो कभी कभी फील नहीं, आता नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा कभी मन नहीं किया कि इतना एक्सपेंसिव चीज़ों को तोड़ के देखूँ मैं। मतलब हाँ, छोटा-मोटा चीज़ देख सकता हूँ, लेकिन इतना एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए मैं कभी नहीं जाऊँगा। हार्डवेयर में कब? क्योंकि हाँ। हाँ, कभी कुछ तूफानी की हो क्या? लाइक जैसे मैंने एक बार किया था, मेरा भाई का एक मतलब मेरा ही फोन था, काम नहीं कर रहा था, हुँ, तो मैं खोल के हुँ। पूरा पार्ट्स वार्ट्स अलग कर हाँ, दिया। मैं एक बार मेरा पुराना लैपटॉप जो था वो एक बार काम करना बंद कर दिया था, तो मैं खोल के देखा था, तो मुझे मदरबोर्ड में ऐसे प्रॉब्लम निकला हुआ लगा था। तो हाँ, मतलब वैसा मैं चेक किया हूँ काफ़ी बार। ऐसे मेरे पास नया कीबोर्ड आया था, मेरा कीबोर्ड लैपटॉप का खराब हो गया था, तो कीबोर्ड वगैरह मैं लगाया था खुद से ही, तो तब मैं खोल के ऐसे इंटरनेट से देख-देख के, खोल के वीडियोज़ देख के फिर लगाता था, तो मज़ा आता था। कभी ऐसा हुआ है क्या लाइक आप कर रहे हो साइड से कुछ धुआं निकलने का, यार ऐसा कुछ? नहीं, 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 मैं उतना भी मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं था कि मतलब कुछ नया लाया हूँ और उसको जला दूँगा। मैं मतलब इतना एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ मैं कभी वैसा कुछ नहीं किया हूँ। मतलब हाँ, जो चीज़ हाँ, ₹100-200 में मिलता था, हाँ, बस उसी से ही कुछ करो तो हाँ, ठीक है। सो फाइनल कुछ तो वार्ड्स हार्डवेयर वाले लाइक जो भी हैं चैनल के सब्सक्राइबर जो वॉच करते हैं, या फिर जो भी हार्डवेयर के एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे फाइनल वर्ड्स कि कैसे मोटिवेट रहना चाहिए इंडस्ट्री में? उम, फाइनल वर्ड्स तो वही बोलूँगा कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुमको हार्डवेयर के साइड में जाना है और ज़िंदगी कभी तुमको मौका नहीं दे रही है, तो वेट करो वो मौका के लिए और कॉन्फिडेंस रखो, धीरे-धीरे इम्प्रूव करो खुद को।
और हो सके मान लो कि तुम सॉफ्टवेयर में हो और हार्डवेयर में स्विच करना चाहते हो, तो मैं सबसे ईज़ी मेथड तो बोलूँगा मास्टर्स ही है वो केस में। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हो और हार्डवेयर में जाके डायरेक्ट जॉब में अप्लाई करोगे, तो वो कभी तुमको कॉल आने का चांसेस 1% ही है देखा जाए तो। तो मैं तो वही बोलूँगा कि मतलब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, खुद को सोचो कि हाँ, मेरा पैशन है ये लाइन में जाने के लिए। मुश्किल है, पता है कि हाँ, मतलब जितना भी है क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है ये लाइन में। मतलब कोई जॉब इंटरव्यू देखो या फिर मास्टर्स के लाइन में घुसो, मास्टर्स में जाके सर्वाइव करना वो भी काफ़ी बड़ा चीज़ है। तो मैं बोलूँगा कि मतलब हाँ, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए और गो विद द फ्लो जो भी हो रहा है, जो भी भगवान दे रहा है बस दे लेते जाओ फिर मेहनत करो। मैं बोलूँगा मेहनत करो और खुद के साथ 10-15 मिनट जैसे मैं बोला टाइम स्पेंड करो, तो तभी पता चलेगा कि असली में तुम्हारे अंदर है क्या। तो धीरे-धीरे टाइम स्पेंड करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को हार्डवेयर मतलब किसी को ऐसा भी हो सकता है कि हार्डवेयर के लिए वो दीवाना है, पर धीरे-धीरे उसको पसंद नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर के लाइन में काम करेगा। तो उसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो खुद के साथ एटलीस्ट 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करो, तो तभी तुमको पता लग जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर ये लाइन में आना है तो वही उतना ज़्यादा तो और कुछ मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं तो अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं पूरा बोल दूँगा सब कुछ चीज़। लेकिन हाँ, वही बोलूँगा कि मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ मैं बोलूँगा बस कॉन्फिडेंस रखे रहो, मेहनत करते रहो और ये सब लाइन में अगर आना है तो धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे देखना चालू करो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पूरा बेसिक चीज़ रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैसे काम करता है, क्या करता है, कोई बोर्ड के बारे में जानना हो, डेटा शीट पढ़ो या फिर कोई आईसी के बारे में जानना हो, उसका डेटा शीट पढ़ो, पता करो कैसा काम करता है, क्या आर्किटेक्चर है। चाहे सब कुछ समझ में ना आए, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, कुछ तो अंदर घुसेगा ना, कुछ तो आएगा कि अंदर हाँ, भाई ये तो कितना मज़ा आ रहा है। सोचो इसके अंदर घुस के देखेंगे कैसा काम करता है तो वो और भी मज़ा आएगा। तो वही है, वही सजेस्ट करूँगा मैं एंड में। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, लाइक एक हार्डवेयर वाले भैया चैनल आफ्टर बीटेक, हार्डवेयर में जॉब है ऐसा काफ़ कुछ नहीं है, फिर भी एक मोटिवेशन के लिए बनाया, तो कैसा लगा आपको ये? काफ़ी अच्छा था मतलब काफ़ी यूनिक था मतलब देखो मेरे टाइम में तो जितने भी लोग थे मैं अभी तक भी मेरे बैच में मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ एक्चुअली इंक्लूडिंग मी जो कि हार्डवेयर के लाइन में आए हैं। मतलब बेसिकली ये वीएलएसआई हो, एम्बेडेड के लाइन में हो, तो मैं जानता हूँ प्रत्युष को जानता हूँ और हमारे नीचे बैच का अभिषेक मिश्रा है, वो भी काफ़ी आना चाहता है ये लाइन में, तो वो भी है। तो और कोई-कोई लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखा के आए हैं ये लाइन में। तो वो काफ़ी मतलब ये लाइन बहुत चैलेंजिंग होता है। अब लाइन में घुसना और जॉब करना या फिर मास्टर्स करना, पीएचडी करना बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है ये लाइन में, क्योंकि सर्किट सबकी बस की बात नहीं होता है। समझ रहे हो? तो वही है, तो उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसको सॉफ्टवेयर के साइड में जाना है तो उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका इंटरेस्ट है मैं तो बोलूँगा फ़ोकस करो, ऐसा हार मत मान जाओ क्योंकि रास्ता चैलेंजिंग है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम ये लाइन में घुस गए तो। तो जिसका मतलब है इंटरेस्ट तो हाँ, मैं बोलूँगा कि वैसा ही करो, लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं है ज़बरदस्ती मत घुसो भाई, ये बहुत डेंजरस फ़ील्ड है। सो कंक्लूड करते हैं, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, एंड थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद द चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है जो भैया को अगर पर्सनली पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको लाइक रिजॉल्व करवा के आपको बता दूंगा। एंड मैं भैया का लिंक्डइन आईडी है एंड जो भी कॉन्टैक्ट है ऑफिशियल, नॉट कि फ़ोन नंबर शेयर हुँ, कर दूंगा। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, एंड एक फॉर्म भी अटैच करूंगा ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सकें जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं हार्डवेयर के उनको हम पूछ सकें, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड फॉर मोर हार्डवेयर कंटेंट्स। थैंक यू।